हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जेआरएफ। सो मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर बात करने के लिए, जो कि आपका यूजीसी नेट ने आपका 13 अप्रैल को रिलीज़ किया था। और ये अपडेट है हमारे रिजल्ट के बारे में, जो कि दिसंबर 2022 का रिजल्ट है, जो कि एक्चुअल में 13 अप्रैल 2023 को आपका आके मतलब रिजल्ट आउट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों के सामने आई हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लेके, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे कि मैम रिजल्ट में पहले मार्कशीट में अलग नंबर थे, हमने जो नंबर काउंट करे तब काउंट अलग आ रहा था, लेकिन हमारा जब रिजल्ट आया तब हमारे नंबर कम हो गए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ पे पब्लिक नोटिस लिस्ट में जाके काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले क्या, अगर आप लोगों ने अभी तक भी अपना रिजल्ट नहीं देखा है, सो सबसे पहले आप पहले लिंक पे जाइएगा। वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले ऑफ स्कोर कार्ड, वहाँ से जाके अपना स्कोर कार्ड पूरा डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका यूजीसी नेट क्लियर हुआ या फिर जेआरएफ प्लस नेट क्लियर हुआ, या फिर दोनों में से कुछ भी अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया। एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, एक मार्कशीट आपको मिलेगी, जिसमें आप लोगों के पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 में कितने नंबर आपने स्कोर करे हैं, कट ऑफ कितना रहा, एज वेल एज आपके नंबर क्या रहे, वो पूरा टोटल आपको बताया जाएगा। देन सेकंड है आपके पास में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कि रिजल्ट आउट हो चुका है, उसके बारे में पब्लिक नोटिस है। देन तीसरा जो आप लोगों को दिख रहा है वो है आपकी फाइनल आंसर कीज। सो जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास ये डाउट लेके आए थे, और नॉट जस्ट दो स्टूडेंट्स, बाकी सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके नंबर पहले 160 थे लेकिन फाइनल रिजल्ट में 156 हो गए हैं, 154 हो गए हैं, 4 नंबर कम हो गए हैं या 6 नंबर कम हो गए, आप प्लीज़ अपना जो सब्जेक्ट की आपका जो रिस्पॉन्स शीट था उसमें जाइए, एंड रिस्पॉन्स शीट में क्वेश्चन आईडी के साथ साथ अब जो फाइनल आंसर की है उसको रेफर कीजिए। अगर स्टिल आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है कि अभी भी मेरे फाइनल आंसर की में करने के बाद में भी मेरे 160 ही बन रहे हैं, लेकिन मेरे ओवरऑल क्या बोलते हैं 154 नंबर हैं, तो आप प्लीज़ जाके फिर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, अगर ऐसा कोई है। वैसे तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि लास्ट जो आपकी फाइनल आंसर की आती है उसमें होता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ड्रॉप हो गए हों या फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो गए हों। सो पूरा जो सिनारियो वो आप लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं अपनी यूजीसी नेट की फाइनल आंसर की को देख के। देन सेकेंड थिंग जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो है रिजल्ट का अपडेट अबाउट कट ऑफ मार्क्स। तो कट ऑफ आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी जितने भी यूजीसी नेट ने अपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए हैं। तो जैसे कि आपको कट ऑफ का एग्जैक्टली रीड कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। फिलॉसफी में बेसिकली काफ़ी तरह की कैटेगरी रहेगी हमारे पास। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, देन वी हैव ओबीसी नॉन क्रीमिनल है, देन वी हैव शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंड सो मेनी पीपल जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी में अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे स्टूडेंट्स वो रहेंगे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी में अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं, इनको भी डेफिनेटली रिजर्वेशन हमारे पास में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। सो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ मार्क्स क्या रहा है आप लोगों का। जैसे फिलॉसफी में 200 कट ऑफ रही है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की, मतलब 200 जिसके आए हैं उन सभी स्टूडेंट्स का असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए सर्टिफिकेट बन गया है। उनका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन का नेट का एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है 200 एंड उसके ऊपर के सभी स्टूडेंट्स का। जिसके अगर 199 मार्क्स भी आए हैं उनका अनफॉर्चुनेटली नेट क्लियर नहीं हो पाया अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दैट्स हाउ यू हैव टू रीड योर कट ऑफ, कि आप कट ऑफ से कितने पीछे हैं आप एक आइडिया लगा सकते हैं। देन एज यूजुअल हमारे पास में जेआरएफ की कट ऑफ ऑफकोर्स नेट की कट ऑफ से ऊपर रहती है। देन 226 इज द कट ऑफ मार्क्स फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, एज वेल एज आप लोगों के पास में टोटल स्टूडेंट्स का काउंट भी है कि कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली में फिलॉसफी में जेआरएफ क्लियर करे हैं, एज वेल एज कितने स्टूडेंट्स का सिर्फ नेट क्लियर हुआ है, इसका काउंट भी आपको यहाँ पर ही मिलेगा। लाइक आई टोल्ड यू, ओवरऑल जो रिजल्ट रहता है हमारे पास में 2 पैरामीटर से बिलोंग करता है। एक तो आप लोगों को बेसिक जो बेसिकली क्राइटेरिया है पास करने का वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, विच इज 40 नंबर, 40% मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 35% फॉर द रिजर्व कैटेगरी। अगर आपके पासिंग मार्क्स आते हैं उसके बाद ही आप लोग कट ऑफ के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है किस बेसिस पे कि 6% स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करना है। तो ओवरऑल काउंट आपका अराउंड 6% रहता है। अगेन ऐसा डेफिनेटली यूजीसी ने डिफाइन करा है कि दे क्वालिफाई स्टूडेंट्स, 6% स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करते हैं हमारे पास में नेट प्लस जेआरएफ एज वेल एज नेट के लिए। जेआरएफ की सीट आती है उसके ऊपर उसको बेसिकली आधारित किया जाता है। लेकिन कहीं पर भी अगर आप काउंट की बात करें
सो ऐसा हो सकता है कि काउंट एग्जैक्टली 6% नहीं है, 5 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब ये कैसे वेरी कर जाता है, ऐसा हो सकता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी 40% की वो ही पास ना करी हो, राइट। सो एक अपर लिमिट है आपके 6%, ऐसा हो सकता है कि 5 से 6% के बीच में स्टूडेंट्स को ओवरऑल क्वालिफाई करा गया हो, ये चीज़ें देखने को मिलती है हमें, ठीक है। तो वो चीज़ ले जाके आप यूजीसी नेट के पास नहीं जा सकते कि फिर मुझे क्वालिफाई क्यों नहीं करा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी उनकी पूरी ना हो। वैसे हमेशा ऑलमोस्ट सिनारियो ये रहता है कि 6% स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाता है, दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट फॉर जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो इन आर कंट्री। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या जेआरएफ की पोस्ट है उसके हिसाब से वो वेरी कर जाता है। सो आप लोग यहाँ पे जाके सभी जो हमारे पास स्ट्रीम्स हैं जिन जिनमें यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हुआ है उनकी कट ऑफ को बेसिकली देख सकते हैं। अब एक मैं वो बात भी करना चाहूँगी कि कट ऑफ का जो ट्रेंड रहा है वो 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था हमारा, उसके मुताबिक क्या कंपैरिजन और क्या ट्रेंड रहा है। सो स्टूडेंट्स कट ऑफ जो देखने को मिली है ओवरऑल मैं आपको आइडिया बता रही हूँ, ऑफकोर्स किसी सब्जेक्ट का वेरी कर सकता है। एक ओवरऑल आइडिया अगर मुझे देना हो तो कट ऑफ हाई गई है एज कंपेयर टू लास्ट एग्जामिनेशन के। अब व्हाट वर दी फैक्टर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि जब 2 ही महीने में एग्जाम हो गया तो कट ऑफ लो जानी चाहिए थी। अब स्टूडेंट्स कट ऑफ लो जाने का सिर्फ एक रीज़न ये नहीं है कि क्या कट ऑफ अगर आप लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये एक रीज़न नहीं दे सकते कि सिर्फ 2 ही महीने में मिले प्रिपरेशन के लिए तो कट ऑफ लो जानी चाहिए थी। कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे बड़ा फैक्टर यह रहता है कि आपका पेपर का लेवल क्या था। सो एज वी हैव सीन इन डिफरेंट पेपर एनालिसिस वीडियोस, आप लोगों ने भी हमारे चैनल पर डिफरेंट पेपर एनालिसिस वीडियो देखे होंगे कि सभी के पेपर ऑलमोस्ट मॉडरेट लाइन पे थे। स्पेशली पेपर 1 आपका इजी टू मॉडरेट लाइंस पे था, बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट पेपर किसी भी स्ट्रीम को देखने को नहीं मिला है। और जब बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट पेपर आया ही नहीं है, मॉडरेट लाइंस पे आया है, एज वेल एज जो आपके प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स थे उसी के ऊपर बेस्ड आया है, तो उस पेपर को हम डिफिकल्ट नहीं मानते हैं, उस पेपर को मॉडरेट मानते हैं, क्योंकि आपको आइडिया था पेपर का। अगर कुछ आउट ऑफ द ब्लू हो जाता, कुछ शॉकिंग हो जाता, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, तब आपकी डेफिनेटली कट ऑफ लो जा सकती है पहले वाले साइकिल से। लेकिन अगर उसी साइकिल के हिसाब से पेपर आया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड नए क्वेश्चंस फ्रेम करे हों, एज वेल एज आपके सिलेबस में से ही सारी चीज़ें हों, तब आपके कट ऑफ के लो जाने के चांसेस एकदम मिनिमम हो जाते हैं। एज वेल एज अटेंडेंस रेशो। सो अटेंडेंस स्टूडेंट्स की देखने को मिली है। ऐसा नहीं हुआ है कि स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज जून साइकिल का वेट कर रहे हो तो उन्होंने पेपर को अटेम्प्ट ना किया हो, पेपर अटेम्प्ट करा है स्टूडेंट्स ने। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्टूडेंट्स ने पेपर भी अटेम्प्ट किया है, पेपर मॉडरेट भी था और पेपर टाइमली भी हुआ है। सो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड भी देखने को नहीं मिला है। सो सारी चीज़ें हमारे पास सही तरीके से गई हैं, इसलिए कट ऑफ भी हाई साइड पे देखने को मिली है। कुछ एक्सेप्शन आपके बेसिकली हो सकते हैं सब्जेक्ट्स में कि वहाँ पे कट ऑफ लो चली गई हो या फिर पहले के साइकिल्स के बराबर गई हो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं आपको एक जेनरिक आइडिया दे रही हूँ और यहीं पर आप लोग परसेंटाइल वाली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो परसेंटाइल स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट्स की नहीं आई है, सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स की परसेंटाइल आउट हुई है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कॉमर्स, एज वेल एज एजुकेशन, बंगाली एंड सम ऑफ दी लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स। इनके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की परसेंटाइल नहीं बताई है यूजीसी नेट ने। सो वी हैव बीन सीइंग दिस ट्रेंड फ्रॉम लास्ट 2 साइकिल्स, जब यूजीसी नेट सारे एग्जामिनेशंस की परसेंटाइल नहीं बताता है। पहले परसेंटाइल सभी की मार्कशीट में आ जाती थी, लेकिन अब हमें मार्कशीट में परसेंटाइल देखने को नहीं मिलती है। परसेंटाइल की जो कट ऑफ है वो आपको एक अलग से पीडीएफ में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ इकोनॉमिक्स की परसेंटाइल के बारे में, कि इकोनॉमिक्स की परसेंटाइल को कैसे रीड करें। कि इकोनॉमिक्स की कट ऑफ परसेंटाइल है 97.27। दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स जिनकी भी परसेंटाइल 97 और अबव है उनका पेपर हुआ है क्लियर अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर किसी स्टूडेंट की 96 परसेंटाइल आई है तो उसका अनरिजर्व कैटेगरी से पेपर क्लियर नहीं हुआ है, राइट क्योंकि वो 96% स्टूडेंट से ही बेहतर है। जो हमारे स्टूडेंट चाहिए थे उनको इस कैटेगरी में फॉल करना था। सो दैट्स हाउ यू कैन रीड परसेंटाइल एज वेल। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपकी परसेंटाइल क्या है तो फॉर दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बेसिकली आपके पास करे हैं, वो तो आपको पता होगा। लेकिन अगर आपको टॉपर के नंबर पता चल जाते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि आप टॉपर से कितने पीछे हैं।
राइट। अगर आपको पता चलता है कि टॉपर के इतने नंबर हैं और टॉपर से आप इतने पीछे, तो आपको अपनी परसेंटाइल पता चल जाएगी। बट ओवरऑल आइडिया अगर मैं आपको दे दूं कि अगर आपने एग्जामिनेशन क्लियर करा है तो आपकी परसेंटाइल कहीं ना कहीं 97% से अबव ही रहने वाली है। एक जेनेरिक ट्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, कोई स्टैटिक नंबर नहीं है ये, कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है ये, एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। देन अगर आप लोग जेआरएफ की कट ऑफ को देखना चाहते हैं, सो जेआरएफ की कट ऑफ मोस्टली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 99% एंड अबव रहती है। सो अगर आपने जेआरएफ क्लियर करा है, सो आई वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सो आपकी परसेंटाइल डेफिनेटली 99% से अबव रहेगी। ऑफकोर्स दिस कैन वेरी फॉर रिजर्व कैटेगरी, उनकी 94, 96, 98 परसेंटाइल तक चली जाती है। सो स्टूडेंट्स ये एक ट्रेंड है। आशा करते हो कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग रिजल्ट या फिर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस करने को मिल रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, आई विल सी दोस क्वेरीज एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दोस क्वेरीज एज वेल। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। अभी मैं पेपर 1 की लाइव क्लासेस लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए फ्री हमारे चैनल पे 2 o'clock। सो आई विल सी यू ऑल इन द लाइव सेशन। थैंक यू सो मच।